Students, today we will discuss about the irrational number. In last lecture we have discussed about rational numbers. देखिएगा रेशनल नंबर क्या होते हैं. All those number which can be written in the form of p upon q and q is not equal to 0 and p and q both are integers. सभी नंबर क्या होते थे, रेशनल होते थे. इरेशनल क्या होंगे, ऑल दोज नंबर विच इज नॉट रेशनल कॉल्ड इरेशनल. मतलब जो नंबर p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हों वो नंबर क्या होंगे, इरेशनल होंगे. फॉर एग्जांपल अंडर रूट एन वेयर एन इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. जहाँ पर जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होनी चाहिए. मतलब 4 नहीं होना चाहिए, क्लियर है, 9 नहीं होना चाहिए, क्लियर. उसके अलावा 16 नहीं होना चाहिए. इस टाइप से परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए. प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर. डेसिमल एक्सपेंशन की बात करते हैं तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर आर नेवर टर्मिनेटेड एंड नेवर रिपीटेड. क्लियर है. मतलब अगर डेसिमल फॉर्म देखें इरेशनल नंबर का, वो ना तो टर्मिनेटेड होगा और ना ही रिपीटेड होगा. जबकि रेशनल नंबर में क्या होता है, जो उनका डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटेड भी होता है और रिपीटेड भी होता है. क्लियर है. इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं. एक्सरसाइज 1.2. इस एक्सरसाइज में हमें प्रूफ करना है कि अंडर रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर. ये प्रूफ करना है. तो देखिएगा इस टाइप के जो क्वेश्चन हमें प्रूफ करने हैं कि कोई भी एक नंबर गिवन है उसे इरेशनल प्रूफ करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट वाले मेथड का यूज़ करें. कॉन्ट्राडिक्ट मीन्स पहले किसी भी नंबर को मान लेंगे कि वो रेशनल है और प्रूफ करते करते हम प्रूफ कर देंगे लास्ट में कि हम गलत थे और नंबर रेशनल नहीं है. और जब नंबर रेशनल नहीं है तो इरेशनल है, क्योंकि हम जानते हैं जो नंबर रेशनल नहीं होंगे वो इरेशनल होंगे. तो सपोज दैट अंडर रूट 5 बी ए रेशनल नंबर. हमने मान लिया कि अंडर रूट 5 एक रेशनल नंबर है. जब रेशनल नंबर है तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0 एंड p q हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1. जब रेशनल नंबर है तो p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जाएगा. और रेशनल नंबर के लिए क्या कंडीशन होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हैं दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा. क्लियर है. अब हमने क्या किया, दोनों साइडों में स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 5 बचेगा. इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर. यहाँ पर देखिएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं. 5 का मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर के साथ हो जाएगा तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 1 हमने माना. अब देखिएगा यहाँ पर 5 क्यू स्क्वायर है, इसे 5 डिवाइड करेगा, क्योंकि जब 5 क्यू स्क्वायर को 5 से डिवाइड करेंगे तो केवल क्यू स्क्वायर बचेगा. कंप्लीटली डिवाइड हुआ तो हमने ये लिखा एज 5 डिवाइड्स 5 क्यू स्क्वायर सो 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर. जब 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा और 5 क्यू स्क्वायर के इक्वल क्या है, पी स्क्वायर, तो 5 पी स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा. क्लियर है. बट 5 इज प्राइम. 5 क्या है, प्राइम नंबर है. जब 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 पी को भी डिवाइड करेगा. क्लियर है. ये प्रॉपर्टी होती है एक नंबर की कि अगर कोई भी एक डिजिट किसी नंबर को डिवाइड करी तो उसके स्क्वायर को भी डिवाइड करेगी. तो यहाँ तो इसके स्क्वायर को डिवाइड करी तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा. तो 5 डिवाइड्स पी, 5 पी को भी डिवाइड करेगा. अब देखो हमने ये तो देख लिया कि 5 पी को भी डिवाइड कर रहा है. अब हमने क्या करा, 5 लेट पी इज इक्वल टू 5 एम माना. 5 पी का वैल्यू 5 एम रखा. तो इक्वेशन नंबर 1 में हमने p इज इक्वल टू 5 एम पुट किया. अपनी साइड से माना कि p इज इक्वल टू 5 एम वे m इज़ एन इंटीजर. m कोई भी एक इंटीजर होगा. अब सब्सटीट्यूट कर रहे हैं इस p इज इक्वल टू 5 एम को इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं. तो p के प्लेस पर 5 एम रखा तो 5 p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर है. तो 5 एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर. होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 25 एम स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर. 5 से 25 कैंसिल करेंगे तो 5 आएगा. 5 से 25 तो कितना बचा यहाँ पर, 5 एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर. अब यहाँ पर देखिएगा इस 5 एम स्क्वायर को 5 डिवाइड करेगा. एज 5 डिवाइड्स 5 एम स्क्वायर, 5 एम स्क्वायर को डिवाइड करेगा. 5 को से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, केवल एम स्क्वायर बचेगा. तो 5 डिवाइड्स 5 एम स्क्वायर सो 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर. जब 5 एम स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और 5 एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, तो जो 5 है ये इस क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि जब इसे डिवाइड करा है इसके इक्वल क्यू स्क्वायर है तो इसे भी डिवाइड करेगा. क्लियर है. अब 5 इज प्राइम, 5 डिवाइड्स क्यू. जब 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा. अब देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 डिवाइड्स पी एंड क्यू बोथ.
5 जो है P और Q दोनों को डिवाइड कर रहा है, बट हमने क्या कहा था कि 5 डिवाइड्स P एंड Q बोथ, सो P और Q दोनों एक कॉमन फैक्टर 5 है, दोनों का कॉमन फैक्टर। क्लियर है? दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट, ये तो गलत है, कॉन्ट्राडिक्ट है, क्योंकि क्या था P और Q तो कोई फैक्टर कॉमन ही नहीं है P और Q में एक्सेप्ट 1 के अलावा कोई भी एक फैक्टर कॉमन नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी कहती है कि रेशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता, और P और Q तो रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो P और Q में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर तो P और Q में 5 एक कॉमन फैक्टर है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हुआ। सो PQ ये एक कॉन्ट्राडिक्ट हुआ। एंड फैक्ट दैट P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 के अलावा कोई भी P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो क्या होगा, जब कॉन्ट्राडिक्ट है तो हमारा जो एजम्पशन था कि √5 इज़ अ रेशनल नंबर, हैंस रेशनल जो एजम्पशन था वो रॉन्ग होगा। जब रॉन्ग है एजम्पशन तो √5 क्या है, रेशनल नंबर नहीं है, और जब रेशनल नहीं है तो वो सभी नंबर जो रेशनल नहीं है क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं, तो √5 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर है, कोई डाउट? अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट √6 इज एन इरेशनल नंबर। √6 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इसे भी हम कॉन्ट्राडिक्ट वाले मेथड से करेंगे। तो हमने क्या माना कि लेट √6 बी ए रेशनल नंबर। √6 हमने एक रेशनल नंबर मान लिया। जब रेशनल नंबर है तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो √6 इज इक्वल टू P/Q हमने लिखा, क्योंकि रेशनल नंबर हमने माना है। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है, P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0 एंड PQ हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। P और Q में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या किया हमने, दोनों साइडों का स्क्वायर किया, तो 6 इज इक्वल टू P²/Q² आया, क्योंकि √6 का स्क्वायर जब करेंगे तो 6 आएगा। अब यहाँ से हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6Q² के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो नेक्स्ट में वैल्यू आता है आपका P² इज इक्वल टू 6Q² आया। क्लियर है? अब देखिएगा 6 तो एक प्राइम नंबर नहीं है, तो ऐसा नंबर लेंगे जो 6 को डिवाइड करता है। क्लियर है? एज 2 डिवाइड 6Q²। हमने देखा कि जो 2 है 6Q² को डिवाइड कर रहा है, तो 2 डिवाइड्स P², 6Q² इज इक्वल टू P², और 2 जब 6Q² को डिवाइड कर रहा है तो P² को भी डिवाइड करेगा, और जब 2 P² को डिवाइड कर रहा है तो 2P को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है? एक केस क्लियर है। अब हमने क्या माना, लेट P इज इक्वल टू 2M माना, क्योंकि 2 डिवाइड कर रहा था तो 2M माना, वेयर M इज एन इंटीजर। M क्या है, एक इंटीजर है। अब P इज इक्वल टू 2M हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। P इज इक्वल टू 2M इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, P² इज इक्वल टू 6Q², तो P² मीन्स 2M का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6Q²। क्लियर है? होल स्क्वायर करेंगे तो 4M² इज इक्वल टू 6Q²। देखिएगा डिवाइड करेंगे तो 2M² इज इक्वल टू 3Q² है। अब देखो 2 डिवाइड्स 2M², 2 जो है 2M² को डिवाइड कर रहा है। अब क्या होगा, 2 जब 2M² को डिवाइड कर रहा है, 2M² इज इक्वल टू 3Q², तो 2 3Q² को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें 3Q² को 2 डिवाइड कर रहा है, तो 2 या तो इस 3 को डिवाइड करेगा या 2 इस Q² को डिवाइड करेगा, दोनों में से किसी एक को डिवाइड करेगा, या दोनों को भी डिवाइड कर सकता है। तो देखें तो 2 डज नॉट डिवाइड टू 3, 2 जो है 3 को तो डिवाइड नहीं करता है, सो 2 डिवाइड्स Q², सो 2 Q² को डिवाइड करेगा। जब 2 Q² को डिवाइड करेगा तो 2 डिवाइड्स Q, 2 जो है Q को भी डिवाइड करेगा। जब Q² को डिवाइड करेगा तो Q को भी डिवाइड करेगा। अब देखो 2 Q को भी डिवाइड कर रहा है और 2 P को भी डिवाइड कर रहा है, तो क्या हुआ, 2 डिवाइड्स P एंड Q बोथ, दोनों को डिवाइड कर रहा है, सो P एंड Q बोथ हैव ए कॉमन फैक्टर 2, तो दोनों में एक कॉमन फैक्टर हुआ। दिस कॉन्ट्राडिक्ट, ये कॉन्ट्राडिक्ट है दैट P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर्स एक्सेप्ट 1। ये तो गलत हुआ ना कि P और Q दोनों कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है P और Q में एक के अलावा, क्योंकि हमने यहाँ प्रूफ किया कि P और Q दोनों में कॉमन फैक्टर 2 है, बट हमने जो अपनी एजम्पशन मानी थी उसमें हमने माना था P और Q दोनों कोई भी एक कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा। तो हैंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर √6 इज एन इरेशनल नंबर। √6 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्लियर है?
अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 1/√11 इज एन इरेशनल नंबर। अब हमें इसे प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है, तो इसे भी कॉन्ट्राडिक्ट वाले केस से प्रूव करेंगे। क्या करेंगे, 1/√11 को हमने एक रेशनल नंबर मान लिया कि लेट 1/√11 इज ए रेशनल नंबर। देन जब रेशनल नंबर है तो इट विल बी इक्वल टू P अपॉन Q एंड P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P Q हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। P और Q में कोई भी एक कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। अब क्या करेंगे, वही दोनों साइडों का स्क्वायर करेंगे। तो हियर वी आर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर करेंगे तो 1/√11 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और √11 का स्क्वायर 11 आ जाएगा, इज इक्वल टू P स्क्वायर इंटू Q स्क्वायर। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 11P स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। देखिएगा यहाँ पर एज 11 डिवाइड्स 11P स्क्वायर, 11 जो है 11P स्क्वायर को डिवाइड करेगा। जब 11P स्क्वायर को डिवाइड करेगा और 11P स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर तो Q स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। सो 11 डिवाइड्स Q स्क्वायर। क्लियर है, क्योंकि 11P स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर है। जब 11P स्क्वायर को 11 डिवाइड करेगा तो Q स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। जब 11 डिवाइड्स Q स्क्वायर तो 11 डिवाइड्स Q को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है। अब हमने क्या करा, हमने माना लेट Q इज इक्वल टू 11, M हमने माना वेयर M इज एन इंटीजर, जहाँ पर M क्या है, एक इंटीजर है। और इक्वेशन नंबर 1 में Q के प्लेस पर 11 M हमने पुट किया, तो सब्सटीट्यूटिंग Q इज इक्वल टू 11 M इन इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। अब इक्वेशन नंबर 1 में Q के प्लेस पर 11 M पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर मीन्स 11 M स्क्वायर इज इक्वल टू 11 P स्क्वायर। होल स्क्वायर करेंगे तो 11 का होल स्क्वायर 121 इंटू M स्क्वायर इज इक्वल टू 11 P स्क्वायर। डिवाइड करेंगे तो 11 M स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर आया। यहाँ पर देखिएगा 11 डिवाइड्स 11 M स्क्वायर, 11 जो है 11 M स्क्वायर को डिवाइड करेगा। सो 11 डिवाइड्स P स्क्वायर, सो 11 किसे डिवाइड करेगा, P स्क्वायर को भी, क्योंकि 11 M स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर है। और 11 जब 11 M स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो इस P स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है, कोई डाउट। सो 11 डिवाइड्स P, जब 11 P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 11 P को भी डिवाइड करेगा। 11 डिवाइड्स P एंड Q बोथ, जब 11 यहाँ देखिएगा P को भी डिवाइड कर रहा है और यहाँ पर 11 Q को भी डिवाइड कर रहा है। अगर हम देखें तो 11 यहाँ Q को डिवाइड कर रहा है, तो 11 डिवाइड्स P एंड Q बोथ, सो P Q हैव ए कॉमन फैक्टर 11। जब 11 P को भी डिवाइड कर रहा है, Q को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा कि 11 P और Q दोनों में कॉमन फैक्टर होगा। बट ये तो गलत है, क्योंकि हमने माना था कि P और Q दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट दैट P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर, क्योंकि हमने माना था कि P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा एक के अलावा। क्लियर है। हेंस अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर 1/√11 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर होगा जब रेशनल नंबर वाला कॉन्ट्राडिक्ट अजम्पशन जो था कॉन्ट्राडिक्ट है, गलत है, तो इसका मतलब रेशनल नहीं है 1/√11। जब रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑल दोज नंबर विच इज़ नॉट रेशनल नॉन एज इरेशनल। क्लियर है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल। हमें इन नंबर को प्रूव करना ये इरेशनल है, तो इसे भी हम क्या मानेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट वाले मेथड से करेंगे। देखिएगा किसी भी नंबर को अगर इरेशनल प्रूफ करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्राडिक्ट वाला मेथड यूज़ करना है। क्लियर है। तो लेट अस अज्यूम दैट 5 + √2 इज अ रेशनल नंबर से R, मतलब रेशनल नंबर है और R के इक्वल है, तो इसे हमने R के इक्वल माना। यहाँ पर 5 को राइट साइड में लेगा तो R-5 आया, तो √2 इज इक्वल टू R-5। एज R इज रेशनल नंबर सो R-5 इज ए रेशनल नंबर। जब R एक रेशनल नंबर है तो R-5 भी तो एक रेशनल नंबर होगा। बट हमने भी प्रूफ किया है कि अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर अगर लिखा जा रहा है और जो नंबर लिखा है अंडर रूट के अंदर वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो इरेशनल नंबर है। बट इसके अकॉर्डिंग क्या है, R-5 एक रेशनल है और R-5 इज इक्वल टू √2, तो इसके अकॉर्डिंग तो √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, जो कि गलत है। बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल नंबर। क्लियर है। देखो यहाँ पर 5 इधर ले गए, जब R रेशनल है तो R-5 भी रेशनल होगा। R-5 इज इक्वल टू √2, तो √2 भी रेशनल होगा। जब एक रेशनल नंबर
r-5 एक रेशनल नंबर है, तो इसके इक्वल जितनी भी डिजिट होंगी वो रेशनल ही होंगी, तो √2 रेशनल हुआ यहाँ पर। बट ये तो कॉन्ट्राडिक्ट है, क्योंकि हमने प्रूफ क्या है, √2 इज एन इरेशनल नंबर। Hence our assumption was wrong, therefore 5 plus √2 is an irrational number। क्लियर है। इसका सेकंड पार्ट है प्रूव दैट 3 - 5 √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो हमने क्या करा, इसे भी कॉन्ट्राडिक्ट वाले मेथड से प्रूव करेंगे। लेट 3 - 5 × √3 इज एन रेशनल नंबर, रेशनल नंबर माना, से आर इक्वल टू आर के माना हमने। इसे P/Q में क्यों नहीं लेना, क्योंकि जब देखो 2 डिजिट का सम या डिफरेंस होगा तो उसे सिंगल नंबर के इक्वल लेंगे, 2 के भी इक्वल ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 3 को इधर ले गए, r-3 माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया दोनों साइडों में, तो 5 √3 इज इक्वल टू 3 - r हुआ, क्योंकि माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट हुआ। यहाँ से √3 इज इक्वल टू कितना है, ये 5 इसके डिवाइड में आ जाएगा, 3 - r के, तो इज इक्वल टू 3 - r/5। देखो हमने माना था कि r इज रेशनल नंबर, r रेशनल नंबर है, तो 3 - r भी रेशनल नंबर होगा। जब 3 - r भी रेशनल नंबर, 3 - r/5 भी रेशनल होगा। जब ये रेशनल है तो इस 3 - r/5 के इक्वल कोई भी डिजिट होगा तो वो भी रेशनल होगा, तो √3 इज ए रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर है। बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल नंबर। क्लियर है। हेंस आवर assumption इज रॉन्ग, देयरफॉर 3 - 5 √3 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर है। इन डाउट, ये कुछ होमवर्क है, ये आपको होमवर्क करना है। थैंक यू।